हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम्स डिवाइन चाइल्ड होते हैं और या फिर स्टार सीड हो या चोजन वन हो और आप एक ऐसी फैमिली में आए हो जहाँ पर हैवी जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर एंसेस्ट्रल कर्स है। यहाँ पर जब मेरी अवेकनिंग होती है, जब मुझे बहुत इमीडिएटली इन चीज़ों का पता चलता है, तो मैं बहुत सारे सवाल कर रही थी। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर आपको पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो और आप एक ऐसी फैमिली में आए हो जहाँ पर हैवी एंसेस्ट्रल जनरेशनल ट्रॉमा है और एंसेस्ट्रल कर्स है, दोनों में से एक हो सकता है, और अगर एंसेस्ट्रल कर्स होगा तो जनरेशनल ट्रॉमा अपने आप होता है। जिसकी वजह से बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्स है या फिर जनरेशनल ट्रॉमा है, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो एक बहुत कॉमन चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी आपको। जो अवेकनिंग है ना, कम से कम नहीं तो 20, 22, 25 साल जब अपनी इस लाइफ में यहाँ धरती पे गुजार चुके होते हो, उसके बाद जाकर पता चलता है। तो अब एक ट्विन फ्लेम की लाइफ में जहाँ पर अगर कोई एंसेस्ट्रल कर्स है जिस फैमिली में या जनरेशनल ट्रॉमा है, तो वो चाइल्ड ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करता है, हर तरह के पेन से, ट्रॉमा से, और जितनी सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं उन चीज़ों से वो गो थ्रू करता है बिकॉज ऑफ ये जो 2 रीजंस हैं। तो मेरा सवाल ये था कि अगर मुझे एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी थी इस जनरेशन की, तो मुझे इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू करने की क्या ज़रूरत थी। तो पहला सवाल ये है कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद ही क्यों पता चलता है जो कि आप एक ऐसी फैमिली में हो जहाँ पर इतना हैवी जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर एंसेस्ट्रल कर्स है, जिसमें 20 से 22, 25 जो मिनिमम ईयर्स देखने को मिलते हैं। अभी तक जो मुझे देखने को मिला मैं वहाँ से शेयर कर रही हूँ। तो ये इतना टाइम गुजर जाने के बाद ही क्यों आपको पता चलता है, क्यों आपकी अवेकनिंग होती है, पहला सवाल ये है। दूसरा, अगर आप एक डिवाइन चाइल्ड हो तो ये तो आप जब पैदा हुए थे पर्टिकुलर फैमिली में, तो कुछ टाइम के अंदर इसको हीलिंग कर सकते थे, तो इतना टाइम और इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो ये तो आई एम श्योर कि आपको क्लियर होगा कि आप एक ऐसी फैमिली में इसलिए आए ताकि आप उस फैमिली की जो जनरेशन है प्रीवियस और जो करंट जनरेशन है, डीएनए हीलिंग कर सकें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतने टाइम के बाद ही क्यों पता चलता है आपको जो चाहे ट्विन फ्लेम होने का या एंसेस्ट्रल कर्स होने का या फिर जनरेशनल ट्रॉमा होने का, और इतने टाइम के बाद जो पता चलता है 20, 22, 25 साल के बाद में, कई लोगों को हो सकता है और ज़्यादा टाइम के बाद पता चला हो अपनी जर्नी के बारे में। तो इतने टाइम में ना जो भी ट्विन फ्लेम है वो चाइल्डहुड से बहुत कुछ गो थ्रू करता है और हर लेवल पर वो गो थ्रू करता है, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है। मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि इतने सालों तक एक ट्विन फ्लेम को इतने सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा और जो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है। सवाल यहाँ पर मेरा टाइमिंग से है। अगर मैं अपनी बात करूँगी तो अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये जो काम मैंने इतने टाइम के बाद शुरू करा था ना, मेरी जर्नी जो 10 साल की जर्नी थी वो ख़त्म होने के बाद में, तो मैंने ये काम बहुत पहले कर दिया होता। मेरे लिए काफ़ी आसान था अगर मुझे ये चीज़ें पहले पता रही होती। तो ये मेरा इंडिविजुअल लाइफ से सवाल था कि इतने टाइम के बाद में क्यों मुझे ये चीज़ रिवील करी गई हैं। एक सवाल और था, मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई जाती थी कि डिवाइन चाइल्ड हूँ और जो बाकी सारी चीज़ें बताई गई हैं, बट एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में डायरेक्टली कभी नहीं बताया गया, वो अवेकनिंग के बाद ही बताया जाता है। तो सवाल था कि मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। तो अब ये सारे सवाल मैं कर रही थी, जवाब मुझे मिलते हैं, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका थॉट प्रोसेस क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। और अगर मैं उस 10 साल की जर्नी पे नहीं गई होती ना, तो जिसकी वजह से मुझे वो 3.5 साल का टाइम लगता है प्रॉपर इनर वर्क करने में, तो ये हाफ हो जाता टाइम रिड्यूस होके। और अर्थ पर आपको एक भी ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी जहाँ पर कार्मिक पैटर्न्स एग्जिस्ट ना करते हो या फिर कार्मिक साइकिल्स ना एग्जिस्ट करते हो। आप कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म के हो या फिर किसी भी कंट्री से हो, ये 2 चीज़ें बहुत कॉमन है, कार्मिक पैटर्न और कार्मिक साइकिल। सवाल मेरा यही है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम से है। और कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स के एग्जिस्ट करने का जो मेन रीजन है वो है कलयुग। अगर हम उससे पहले की बात करेंगे तो हो सकता है ना एग्जिस्ट करते हो हर इंसान की लाइफ में, बट देन जो टाइमिंग है, जो कलयुग है, उसकी वजह से आपको एक भी फैमिली धरती पे नहीं मिलेगी जहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स एग्जिस्ट नहीं करते हो। और आप मुझे अपनी एज भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी एज में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कौन सी एज में आपको इन एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में पता चला या फिर जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में पता चला है, या फिर जो आपका सिर्फ जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्विन फ्लेम जर्नी है। पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनना एंड देन अपने थॉट्स को शेयर करना। सवाल है कि इतना कुछ एक ट्विन फ्लेम को चाइल्डहुड से क्यों गो थ्रू करना पड़ता है, ये मेन सवाल है।
अब ये नहीं बोल देना कि हीलिंग करे, हीलिंग तो करनी होती है तभी तो बताया जाता है, बट कंसर्न टाइमिंग से है कि चाइल्डहुड से ही ट्विन फ्लेम बहुत कुछ गो थ्रू करते हैं और ये अनबियरेबल पेन होता है जो नॉर्मल इंसान गो थ्रू नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। सो थिंक अबाउट इट, सोचना एंड देन मुझे इस पर रिप्लाई करना। बाकी आंसर तो मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसा कि मेरा अपना सवाल था, तो आपको क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो तो समझ में आता है आपको कि हीलिंग करनी है, बट ये सवाल होते हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि बिना जवाबों के यहाँ पर सवाल एग्जिस्ट करते हैं। मेरे अपने सवाल थे, मैं सवाल बहुत करती हूँ, कभी डिवाइन से करने हैं या फिर मेरे अपने बहुत सारे सवाल होते हैं, तो सवाल तो रहते हैं, बट ऐसा कोई सवाल नहीं रहा जिसका मुझे जवाब नहीं मिला हो। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।